ऑपरेशन सिंदूर की उस रिपोर्ट से जिसने आतंक को चूर चूर कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। आधी रात में आसमान में बारूद के ये चमकते सूरज आतंकियों की तबाही का पैगाम लेकर पहुंचे थे। हवा में मौत की सीटी बजाती ये मिसाइलें पाकिस्तान में बैठे हिंदुस्तान के दुश्मनों पर एक एक कर टूट पड़ी। कल्पना से परे चुन चुन कर बदला और देश जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। 1, 2, 3, 4 ऐसी करीब 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें जब एक के बाद एक इन आतंकी ठिकानों पर गरजते हुए गिरी तो आतंक के आका और उनके ठिकाने मिट्टी में मिल गए। तबाही मचाती हुई ये अचूक मिसाइलें यमराज बनकर आतंकियों पर ताबड़तोड़ बरसती रहीं। पाकिस्तान में मानो आधी रात को सूरज उगाया था। करीब 25 मिनट तक ऐसे ही भारत के शौर्यवीर आसमान से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ मौत बरसाते रहे। आधी रात में हिंदुस्तान आसमान से हर उस आंसू का बदला ले रहा था जो पहलगाम में भारतीयों का बहा था। आसमान से भारतीय जवान मिसाइल लॉन्च कर रहे थे और जमीन पर आतंक और उसके आकाओं का इकोसिस्टम धुआं धुआं हो रहा था। ये है हिंदुस्तान की ताकत, ये है भारतीय सेना का शौर्य, ये है नया भारत जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंक के 9 ठिकानों को नेस्तानाबूद कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मात्र 25 मिनट में मार गिराया। जिन आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में भारतीय महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था, उनका मटियामेट करने के लिए हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर ही चलाया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। दुश्मन की बर्बादी का ये वीडियो देखिए, भारतीय सेना ने इसे जारी किया है। ये कोटली अब्बास आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप है जहां लश्कर-ए-तैयबा आत्मघाती हमलावरों को भारत के खिलाफ तैयार करता था। लिहाजा भारतीय सेना ने पहले इसे ही अपना टारगेट बनाया। आतंकियों का ये ट्रेनिंग कैंप मात्र एलओसी से 13 किलोमीटर दूर था। यहाँ पर 50 से ज्यादा आतंकवादियों को बड़े स्तर पर ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब ये मिट्टी में मिल चुका है। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा है। रात 1:05 पर और 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन हुआ। 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए थे जिन पर हमला हुआ। सेना ने एयर स्ट्राइक के 9.5 घंटे बाद सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। साथ ही ये भी बताया गया कि जिन टारगेट पर हमला किया गया वो बड़े आतंकियों का ठिकाना था। सुभान अल्लाह, भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ हमला ही नहीं किया था बल्कि सरकार को चुनौती भी दी थी। इस बात का जिक्र भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ जिसमें पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक की ब्रीफिंग दी जा रही थी। साथ में भारत ने आतंकिस्तान के पाकिस्तान कनेक्शन का सबूत भी रखा। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने
सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। देश को यकीन था, दुनिया को भी पता था, भारत बदला लेगा और भारत ने आखिरकार बदला ले लिया। अब आपको ऑपरेशन सिंदूर की वो टाइमलाइन दिखाते हैं जिसने पाकिस्तान में आधी रात तबाही मचाई। रात 1:20 पर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। रात 1:50 पर एयर स्ट्राइक की पुष्टि। रात के 2 बजे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित। सुबह 3 बजे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना का आधिकारिक बयान। सुबह 3:10 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया। सुबह 3:15 बजे एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री से की बात। सुबह 3:20 पर पाकिस्तान ने लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट को किया बंद। भारतीय सेना ने इस बार आतंकियों के खात्मे और पाकिस्तान से उनके कनेक्शन का बाकायदा सबूत भी दिया है। दुनिया को मैसेज भी दिया है कि भारत अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारना जानता है।